दोस्तों, जो आज की मैं आपको जानकारी बता रहा हूं वह है धनतेरस स्पेशल। धनतेरस को हम क्या करें, धनतेरस पर हम किसकी पूजा करें, क्या चीज हमें नहीं खरीदनी चाहिए, आज वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दोस्तों, कार्तिक कृष्ण माह की त्रयोदशी में भगवान धन्वंतरि का अवतरण हुआ। आपको कथा पता होगी कि जिस समय असुरों का और देवताओं का युद्ध हुआ था और फिर समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समुद्र मंथन के अंदर ही 14 रत्न में 13 नंबर जो रत्न था वो भगवान धन्वंतरि थे, जिसे भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। और 14वां रत्न जो था वह अमृत था। तो भगवान धन्वंतरि, अमृत और भगवान धन्वंतरि का सीधा साधा संबंध है। ये आयुर्वेद के जनक है, आयुर्वेद को इन्होंने ही प्रकट किया है। ये आयुर्वेद के देवता है, देवताओं के ये वैद्य राज है, ये वैद्य है और इसे भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। इनके भी चतुर्भुज है, 4 हाथ है इनके, और हाथ में कलश लिए हुए होते हैं और यह आरोग्यता प्रदान करते हैं। भारत सरकार ने भी 2016 के अंदर भी धनतेरस के दिन को राष्ट्र आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की। दोस्तों, सभी लोगों को आयुर्वेदिक दिवस की बधाई। विश्व गुरु बनने जा रहा भारत, जिसने आयुर्वेद को हमेशा एक नई दशा और दिशा दी है, ऐसे धन्वंतरि भगवान का हम सभी लोगों को पूजन और आराधना करनी चाहिए। आज की मैं वीडियो में ये बात बताऊंगा, ऐसी वो कौन सी 9 चीजें हैं जो आपको धनतेरस के दिन, स्पेशली धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो आपको करनी है। देखिए दोस्तों, धन्वंतरि को धन का देवता नहीं कहा जाता, ये धन के देवता नहीं है, ये भ्रांति है। धन्वंतरि आयुर्वेदिक के देवता है। आयुर्वेदिक जो होता है वह वेदों का ही एक भाग है। जो लोग कहते हैं ना सोना चांदी ये सब कुछ जो करते हैं, तो जो हमारा स्वास्थ्य धन है, तो जब हम सोने के बर्तन में, चांदी के बर्तन में, पीतल के बर्तन में हम खाना खाते हैं, उनका उपयोग करते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो जो आयुर्वेद के साथ भगवान धन्वंतरि का सीधा संबंध है। भगवान धन्वंतरि को सबसे प्रिय धातु जो होती है वो पीतल होती है। इस दिन यदि हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी 13 गुना वृद्धि होती है। तो कौन से शुभ सामान खरीदने चाहिए और कौन सी चीजें हमें नहीं खरीदनी चाहिए, इस बात पर हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखो, धन्वंतरि भगवान जब यज्ञ करते हैं तो उसमें भी महर्षि जो हमारे थे, कश्यप, महर्षि अत्रि, महर्षि मनु, इन लोगों ने भी हवन के समय में भी धन्वंतरि के एक भाग रखने के लिए विधान किया था। धन्वंतरि के दिन भगवान कुबेर जो यक्षराज थे उसकी पूजा भी होती है, उसका मैं आपको पूरा वीडियो बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जीवन के अंदर आपको बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। जीवन में, हमारे पूरे जीवन में 101 प्रकार की मृत्यु आती है, ऐसा वेदों के अंदर विधान है। लेकिन केवल एक मृत्यु, जिसे कहते हैं हम काल मृत्यु, वही सभी मनुष्यों को स्वीकार करनी पड़ती है। बाकी 100 की 100 मृत्यु जो होती है वो अकाल मृत्यु होती है। से सारी मृत्यु अकाल मृत्यु है और इस अकाल मृत्यु को रोका जा सकता है। इसका प्रयास ही चिकित्सा विज्ञान लगातार कर रहा है। तो धन्वंतरि भगवान की पूजा करने से जो 100 प्रकार की अकाल मृत्यु है उससे भी हमें छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, मैं ज्यादा आपको नहीं मतलब समय आपका नहीं लूंगा। आप फटाफट पेन लेके नोट कीजिए कि आपको वो 9 चीजें बिल्कुल धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। वो 9 चीजों में सबसे पहली चीज है कांच। दोस्तों, कांच आप बिल्कुल मत खरीदें, कांच में भी राहु का वास होता है। काली वस्तु, काले कपड़े, दूसरे नंबर बात, काली वस्तु, काले कपड़े आप धनतेरस के दिन आप नहीं खरीदें। तीसरी बात, आप लोहा,
याद रखें, ये स्पेशल बात बता रहा हूं, लोहा आप धनतेरस के दिन आप नहीं खरीदें। तेल घी आप धनतेरस के दिन नहीं खरीदें। चौथी बात कौन सी होगी? तेल और घी। तेल घी भी आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। पांचवी बात है, चाकू है, कैंची है और जो सुई होती है हमारी वो है। तो इस धन्वंतरी भगवान को याद करते हुए इन चीजों को आप बिल्कुल नहीं खरीदें दोस्तों। पांचवी बात। छठी बात, एल्यूमिनियम। लोग एल्यूमिनियम की कुकर ले आते हैं, एल्यूमिनियम की सामग्री ले आते हैं, एल्यूमिनियम की तिजोरी ले आते हैं, बिल्कुल नहीं लाए। एक बात आपको मैं विशेष बताना चाह रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। सातवीं बात है कि इस दिन आप किसी को भी गिफ्ट नहीं देंगे, इसलिए आप गिफ्ट भी मत खरीदो उस दिन। इस दिन किसी को भी गिफ्ट नहीं देना है, किसी को उधार नहीं देना है। आठवीं बात, कोई कितना भी मांगने के लिए आ जाए उधार नहीं देंगे। नौवीं और महत्वपूर्ण बात, आप एक्सीडेंटल वाहन नहीं खरीदेंगे। यदि आपको नया वाहन भी लेना है तो आप उसका जो पेमेंट करना है वो एक दिन पहले कर दीजिए या बाद में कर दीजिए। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर लीजिए। काले रंग का वाहन लेने से आपको धनतेरस के दिन बचना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो 9 बातें मैंने आपको बताई है, इन बातों को आप नोट कर लो कि ये 9 चीजें, ये जो 9 बातें हैं आपको धनतेरस के दिन नहीं करनी। अंतिम महत्वपूर्ण टिप्स, यदि आपके घर में कोई रोगी है या बार बार रोग हो रहा है और ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको मैं एक लाइन का एक मंत्र बता रहा हूं। आप उस मंत्र का दोस्तों जाप करके देखना। स्वयं भू मेरे स्वयं के द्वारा किया गया है, आप करके देखना, आपको फायदा मिलेगा। आप ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ये जो नीचे लाइन चल रही है, आप इसमें भी इस मंत्र को देख सकते हैं। ओम धन्वंतरेय, क्या है? ओम धन्वंतरेय सर्व रोग निवाराय, सर्व रोग निवारणाय ह्रीं स्वाहा। इसलिए इस मंत्र का आप धनतेरस के दिन अवश्य जाप करें। जाप की संख्या 108 कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आने वाला जो मेरा वीडियो होगा मैं उसमें आपको बताऊंगा कि धनतेरस के दिन हमें क्या चीज खरीदनी चाहिए, वास्तु के अनुसार धनतेरस के दिन हमें क्या चीज, कौन सी धातु खरीदनी हमारे लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहती है। आप मेरे ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ जुड़ते रहिए। मैं राजेश व्यास आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन जो है ना, इसको आप इसमें इस सब्सक्राइब को करिए, इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।